स्वीप होएगी, बीजेपी आएगी ऑल ओवर गुजरात में। सूरत की तो छोड़ दो, बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी का काम बोलता है, विकास बोलता है, खाली झूठे वादे करने से कुछ नहीं होता है। 182 में से कितनी सीटें देख रहे हैं? दो चार आ जाए तो भूल से, बाकी कुछ आम नहीं। आदमी पार्टी की 2-4। दो चार, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। और बीजेपी के तो 150 25 से ऊपर आएगी। 125 से ऊपर। हाँ। आम आदमी पार्टी 5। 5 नहीं आएगी। वो इसको शरत मानने का है तो मेरी सामने आए, मैं बोल देता हूँ। वो तो आज कह रहे थे कि हर एक की जुबान पर केजरीवाल का नाम है। 5 सीट का तो डिपोजिट बचेगा तो अच्छा है। इसका चेला अटल जी, अटल ब्रिज का चेला ही चलेगा। अच्छा, कुल 182 में से कितने सीटें देख रहे हैं बीजेपी को? 125-30 125। और सेकंड नंबर पर किसको देख रहे हैं? सेकंड यानी दूसरे नंबर पर कौन आएगा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस। आपको तीसरे पर देख रहे हैं? हाँ, वो तो आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। नहीं, आपका कुछ काम ही नहीं है इधर। ठीक है, ठीक है। जी सर, आपका क्या नाम है? मुकेश भाई प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं मुकेश? सूरत रहता हूँ। सूरत रहते हैं। सूरत में 16 सीटें हैं। क्या लग रहा है इस बार किसको कितनी सीटें मिलेंगी? स्वीप होएगी, बीजेपी आएगी ऑल ओवर गुजरात में। सूरत की तो छोड़ दो, बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी का काम बोलता है, विकास बोलता है, खाली झूठे वादे करने से कुछ नहीं होता है। हम लोग रहते हैं इतने सुखी है गुजरात में। गुजरात में हर टाइम धमाल होता था, ये होता था, कुछ नहीं है। आज हम सूरत में रहते हैं, लेडीज लोग 1 बजे 2 बजे भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। कोई डर, कोई भय नहीं है। ये सब केजरीवाल के सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं है। दिल्ली की पब्लिक देखो ना, सांस लेने के लिए भी मर रही है। बोलते पंजाब में होएगा तो वो करेंगे, प्रदूषण कम कर देंगे। अभी दोनों जगह सरकार तो उनकी ही है, अभी क्यों नहीं हो रहा है कम? स्कूलें बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गई। गुजरात की पब्लिक समझदार है, जागरूक है और फ्री के चक्कर में नहीं फंसे। गुजरात की पब्लिक मेहनतू है, मेहनत करेगी फिर काम करेगी। अब से पहले पंजाब में कांग्रेस सरकार थी। हर बार अक्टूबर नवंबर महीना आते ही केजरीवाल या तो चन्नी पर जो सीएम थे या अमरिंदर सिंह पर हर बार हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये पराली जला रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। आज जब भगवंत मान से सवाल उठाए जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम पर ब्लेम क्यों डाल रहे हो पूरे नॉर्थ इंडिया का? ज़्यादा उनका जो जिला है संगरू, वहीं पे पराली जल रही है। और वो बोलते थे कि हम किसानों से पराली लेंगे, उनको पैसा देंगे। कोयला बनाएंगे। कुछ नहीं बनाया, खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। और गुजरात की पब्लिक बेवकूफ़ कभी नहीं बनेगी। केजरीवाल की 2-4 सीटें आएगी तो आएगी, और सूरत में तो एक भी नहीं आएगी। ये इनके दिमाग में से निकाल देगा। सूरत में केजरीवाल आएगी, कांग्रेस आएगी, कोई नहीं आएगी, ओनली बीजेपी आएगी। देखिए, सूरत का मैंने जिक्र इसलिए किया, आज ईसुदान गढ़वी जो सीएम कैंडिडेट हैं वो एक पब्लिक उसमें शो में बैठे हुए थे और वहां उन्होंने क्लेम किया कि सूरत में हम 16 में से 9 सीटें जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी की। प्रेस करनी और रियलिटी पे जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। रियलिटी क्या है वो नहीं बता सकते, आम पब्लिक ही बता सकती है कि रियलिटी क्या है। पब्लिक, यहाँ की पब्लिक खुश है, सब कुछ सही है, ओके। और बीजेपी ही आएगी, मोदी पे लोगों को पूरा भरोसा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अभी हिमाचल प्रदेश की एक जनसभा में थे। वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जब प्रदर्शन चल रहा था तो केजरीवाल मंच से कहते हैं कि ये तो बाड़े के टट्टू हैं, ये बाड़े के गुंडे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, राजनीति में क्या है, कोई भी पार्टी हो, भाषा की एक शालीनता होनी चाहिए। अभी केजरीवाल के पार्टी के लोग इधर घूम रहे, मोदी की माँ 100 साल 105 साल की है, उसको गाली दे रहे। ये सही थोड़ी ही है क्या? पार्टी कोई भी हो, किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। राजनीति की एक सीमा है, वहाँ तक सीमा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऐसे कुछ भी बोलना, इलेक्शन तो है, आज है कल नहीं है, लेकिन तुम जो बोलोगे वो लोगों के दिमाग में रहता है कि ये क्या बोलता है तो क्या कर सकता है। गोपाल इटालिया ने मोदी जी की माँ को नौटंकीबाज बताया। एक 100 वर्षीय माँ को इस तरह से नौटंकीबाज बताना, राजनीति में घसीटना। किसी की भी माँ हो, भले अपना शत्रु भी हो, माँ तो माँ होती है, उसको नमन करना चाहिए। उसके पास बारे में अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत है। और ये पब्लिक, गुजरात की पब्लिक इसका घोर विरोध करेगी। 182 में से कितनी सीटें देख रहे हैं? 2-4 आ जाए तो भूल से, बाकी कुछ आम आदमी पार्टी की 2-4। 2-4, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। आज जब वो एक शो में बैठे थे, वो उनसे लिखवाया गया कि आप इतने वादे कर रहे हैं, इतने क्लेम कर रहे हैं, हर जगह जा करके प्रचार कर रहे हैं, आप लिख करके दीजिए कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, हम 8 दिसंबर को पूछेंगे। तो उन्होंने कागज पर लिखा कांग्रेस की 4 से 5 सीटें आएगी, आम आदमी पार्टी की कितनी आएगी ये नहीं लिखा अरविंद केजरीवाल ने। उत्तराखंड में भी बोला था हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे, थोड़े समय पहले उत्तराखंड में भी यूपी में भी कहा था। तो उत्तराखंड में तो उनका सीट भी नहीं आया, यूपी में भी नहीं आया। वो तो बोलना हवा हवाई करना क्या है, खाली झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है और कुछ नहीं है। गोवा पे सवाल पूछा गया, गोवा में नहीं आया, क्या कह रहे हैं पंजाब में? गोवा में भी सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था, उत्तराखंड में भी। अरे सीएम कैंडिडेट पब्लिक बनाएगी, पब्लिक जीतेगी। वो घोषित करने वाला कौन होता है? कौन वो नक्की कर देगा? वो सब नक्की कर, राजा से ही थोड़ी चल रही है, प्रजा से ही है ये। पब्लिक जीताएगी वो सीएम बनेगा, तुम पहले कैसे सीएम नक्की कर दोगे?
उत्तराखंड के जो सीएम कैंडिडेट थे वो बीजेपी में आ गए हैं। हाँ सब आएंगे धीमे धीमे। अच्छी पब्लिक जो है वो अगर देश का भला चाहेगी तो वो आएगी बीजेपी में। सब झूठे वादे, कुछ आने वाला नहीं है। जी मैम, आपका क्या नाम है? भारतीबेन प्रजापति। आप क्या कहेंगे, महिलाओं से क्या अपील करेंगे, किस मुद्दे पर वोट? कहना चाहती हूँ कि हम बीजेपी को वोट दो, क्योंकि बीजेपी काम अच्छा करती है, काम भी अच्छा करती है और मतलब लेडीज हमेशा लिए सुख रहती है। कोई मतलब राजस्थान में जाओ तो लेडीज बाहर घूम नहीं सकती, वहाँ भी हर बार किसका इज्जत हो जाती है, मतलब कुछ भी हो जाता है, पर गुजरात में सेफ्ट है। राजस्थान का आपने जिक्र किया और देश की जनता लगातार ये जानना चाहती है, कांग्रेस की वहाँ पर सत्ता है, कांग्रेस कहती है कि हम राजस्थान मॉडल को देश भर में लेके जाएंगे और बीजेपी कहती है हम गुजरात मॉडल को देश भर में लेके जाएंगे। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बोली कि अगर राजस्थान में भी बीजेपी आए ना तो गुजरात जैसी ही राजस्थान होगी। नहीं तो आज की तारीख में राजस्थान में कितने कैसे कैसे कांड बन रहे हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब कोई घर से बाहर निकलता है तो भी डरता है कि आजकल तो पब्लिक मतलब कैसी है, कौन किसके विरुद्ध में होती है, किसको कुछ पता नहीं चलता। पंजाब में भी क्राइम रेट एकदम से दोबारा से बढ़ने लगा है, वो गैंग वॉर वहाँ पे एक्टिव हो गया है। कल ही एक नेता का वहाँ पर हत्या हुई है पुलिस की मौजूदगी में, और इसको लेकर जब केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो तो दो लोगों की आपसी रंजिश थी, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वो बाद में क्यों मंत्री बनना नहीं चाहिए ना उनको? अगर जनता को नहीं कर सकते सपोर्ट तो बनना नहीं चाहिए ना उनको। मैं तो बोलूँ बीजेपी को दो वोट, और बीजेपी आएगी तो पूरा देश को कल्याण होगा। इससे अच्छा तो कोई कांग्रेस या कोई केजरीवाल कोई काम करने वाला नहीं है, कोई किसी का घर का देता नहीं है, कोई फोकट कमाएंगे तो अपन सुप देंगे। अगर खुद केजरीवाल कहाँ से लाके देगा? केजरीवाल के थोड़े घर पे कोई पेड़ पैसों का। पंजाब में तो जब उनकी सत्ता आई तो चले गए सेंटर के पास, मोदी जी हमें 1 लाख करोड़ रुपया दे दो पंजाब चलाने के लिए। तो मोदी से क्यों मांग रहे? खुद करो ना, कुछ भी कर सकते हो। मोदी बोले फ्री तो फ्री में, वो उनको मेहनत करनी चाहिए। मोदी से क्यों हम मतलब मांगते हैं कोई भी चीज़ की मदद नहीं मांगनी चाहिए ना, वो तो बात गलत है ना। चुनाव में पूरा विरोध किया, चुनाव जीत गए तो मोदी जी हमें पैसा दे दो। हाँ, वो तो ये बात सही है ना। नहीं आएगी तो बीजेपी आएगी। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र विरमगामी सुरेंद्र नगर थी नावू सुरेंद्र नगर के। वडवन मत विस्तार आवे सुरेंद्र नगर में तो कांग्रेस ज़्यादा चलती। नहीं, भाजप। भाजप? हाँ, અને હું એમ કહું જૈનને ટિકિટ આપે તો સારું છે, બીજી કોઈ કોમને નહીં, કારણ કે જૈનનું સારું છે। अच्छा, पूरे गुजरात का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? किसकी सरकार? ભાજપ भाजप। और कोई क्यों नहीं? अरे वही है ने, इसका चेला अटल जी, अटल ब्रिज का चेला ही चलेगा। अटल ब्रिज का चलेगा। हाँ, अब आपने अटल जी का नाम ले लिया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गुजरात से उन्होंने पूरे देश को एक एकता के धागे में पिरोया, 560 से ज़्यादा रियासतों को जोड़ा। जब उनका स्टैचू बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभा की कि ये स्टैचू नहीं बनाना चाहिए था, क्यों बनाया? आज गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि मैं तो उन्हीं का वंशज हूँ, चुनाव जब आ गए। इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? वो तो मत लेने के लिए, मत लेने के लिए। मिलेगा ऐसे मत गुजरात के लोगों? नहीं नहीं, 5 सीट भी नहीं मिलेगी। राजपा आ गई, 5 सीट नहीं मिली। केशुभाई की आ गई, गुजरात परिवर्तन, 5 सीट नहीं मिली। आपने आज 5 सीट कह दिया, मेरे को एक वाकया याद आ गया। आज एक टीवी पर वो बैठे थे शो में, वहाँ पर वो बात कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, कितनी सीटें आएंगी, और लिख करके दीजिए 8 दिसंबर को पूछा जाएगा, तो उन्होंने लिख के दिया कांग्रेस की 5 सीट से ज़्यादा नहीं आई। अपनी कितनी आएगी वो नहीं बताया। कांग्रेस की तो 50 आएगी, वो बोल रहा हूँ, और बीजेपी के तो 125 से ऊपर आएगी। 125 से ऊपर। हाँ। आम आदमी पार्टी 5 नहीं आएगी। वो इसको शरत मानने का है तो मेरी सामने आए, मैं बोल देता हूँ। वो तो आज कह रहे थे कि हर एक की जुबान पर केजरीवाल का नाम है। 5 सीट का तो डिपॉजिट बचेगा तो अच्छा है, वो बोल रहा हूँ। 5 सीट का डिपॉजिट 182 में बचेगा तो भी अच्छा है। जी सर, क्या नाम है आपका? अल्केश पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। 5 दिसंबर को चुनाव है, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजप। भाजप क्यों आनी चाहिए? भाजप काम अच्छा करता है, इसके लिए। कैसे देख रहे हैं अभी जो चुनाव का सिनेरियो चल रहा है? आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, आज वो अहमदाबाद में हैं, वो कह रहे हैं कि आप किसी से सड़क पे पूछ लो, हर कोई तो मेरा नाम ले रहा है, केजरीवाल केजरीवाल। नहीं, वो गलत बात है। वो तो रिक्शा वाला था ना कि वो हमारा आदमी है, फिर तो वो भाजपा का निकला। ऐसा ही है सब। रिक्शा का आपने जिक्र किया, उस टाइम पर पहले तो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए सिक्योरिटी मांगी दिल्ली में, तो वो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली, मोदी जी इस्तीफा दो, और यहाँ आके वो ड्रामा करते हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी, मेरे को सिक्योरिटी नहीं वो चाहिए। बोले थे ना पुलिस वाले की सिक्योरिटी देना है, लेकिन वो चला गया कि मेरे को नहीं सिक्योरिटी चाहिए।
अच्छा, और उसके अलावा कैसे देख रहे हैं इस समय कांग्रेस की भी बात की जाए, तमाम बड़े जो नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए, हिमांशु भाई व्यास, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इंद्रनील राजगुरु, उनका सीएम पद में नाम चल रहा था, वो भी अब आम आदमी पार्टी छोड़ गए, और बड़े बड़े नेता ऐसे दामन छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इसको कैसे? आने वाली है नहीं है ना, केजरीवाल सरकार आने वाली नहीं है, कुछ भी करे। अच्छा, पंजाब का जो इंसिडेंट मोरबी हादसे पर तो उन्होंने 2 मिनट में इस्तीफा मांग लिया भूपेंद्र भाई पटेल का कि मोरबी हादसा हुआ, इस्तीफा दो। पंजाब में कल हत्या हुई पुलिस की मौजूदगी में, उसको लेकर जब उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछी गई तो कह रहे हैं वो 2 लोगों की रंजिश है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसका भी होगा ना, इधर वो तो क्या मोरबी हादसा तो एक घटना थी, लेकिन ये तो मर्डर हो गया इधर। तो उसको लेकर वो कह रहे हैं आपसी रंजिश थी, हमारा कोई लॉ एंड हमारा क्राइम जो है बहुत अच्छा हम जो है कंट्रोल करके रखा है हमने। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा गुजरात में तो होता नहीं क्राइम, ये तो दुर्घटना थी, ये दुर्घटना थोड़ी है। अच्छा, वो एक हिमाचल प्रदेश में रैली कर रहे थे, वहाँ पे जो लोग आए थे विरोध प्रदर्शन कर रहे केजरीवाल जी का, वो नारे लगा रहे थे, तो केजरीवाल मन से कह रहे हैं ये तो बाड़े के टट्टू हैं, ये बाड़े के गुंडे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग एक मुख्यमंत्री कैसे देख रहे हैं? नहीं करना चाहिए ऐसा, जो सपोर्ट देता है वही लोग आएंगे। अच्छा, कुल 182 में से कितने सीटें देख रहे हैं बीजेपी को? 125-30। 125। और सेकंड नंबर पर किसको देख रहे हैं? सेकंड यानी दूसरे नंबर पर कौन आएगा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस। आपको तीसरे पर देख रहे हैं? हाँ, वो तो आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं? नहीं, आपका कुछ काम ही नहीं है इधर। ठीक है, ठीक है जी। मैम, आपका क्या नाम है? नहीं कहेंगे जी। सर, आपका क्या नाम है? विठल भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। चुनाव आ गए हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्यों चाहिए भाजपा सरकार? वो अच्छा चलता है, कोई गुंडागिरी नहीं है, कुछ नहीं है हमारा राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के कोई है ही नहीं है चुनाव में। कोई है ही नहीं चुनाव में। राहुल गांधी कह रहे हैं आऊँगा अब रोड शो करने, रोड शो करके क्या करेगा वो? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मोदी एक मीटिंग करेगा तो सब एक बाजू। अच्छा, ऐसा क्यों? मोदी के जादू है। जादू है? हाँ, जादू आप कह रहे हो मोदी जी का है। केजरीवाल आए थे, वो तो कह रहे थे जादूगर मैं हूँ, मैं चमत्कार करता हूँ, लोगों को जो है दिल जीत लूंगा लोगों के। वो तो जीतेगा, क्या जीतेगा दिल केजरीवाल? कोई पकड़ देगा कोई किसी को? कोई चीज़ पकड़ देगा कि बोले लाइट पकड़ दे दूंगा, ये पकड़ दे दूंगा। एक बार बोलेगा फिर बार बार थोड़ी ना बोलेगा कि फोकट मिलेगा ये चीज़। केजरीवाल दिल्ली में दी थी फ्री बिजली, वापस ले ली? नहीं ली अभी तक, तो वो तो ऐसे बोला है, पर अभी ऐसा बोल रहा है कि दिल्ली में दी है, अभी यहाँ भी ऐसा बोल रहा है कि दूंगा, तो ऐसा पक्का थोड़ी ना विश्वास है कि दूंगा। वही दिल्ली में जो दी थी वो वापस ले ली उन लोगों से, और वो भी 4 घंटे देते। हाँ 200 यूनिट 200 यूनिट बस। नहीं, 4 घंटे देते, फिर वापस 16 घंटा कट जाती है और ऐसे ही चलती रहती है, वो सब थोड़ी चलेगा। पंजाब में भी उन्होंने जो है पहले बहुत वादे किए, पराली जलाने को लेकर हम ये लाएंगे, कोयला बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगा, कुछ नहीं है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो चाह रहे हैं आप भाजपा सरकार में? अभी भाजपा सरकार। क्या नाम है आपका? पटनी सनी। जी सर, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के। 5 को चुनाव है, किसकी सरकार चाह रहे हैं? अभी तो भाजपा ही लगता है, भाजपा लगता है। क्यों आना चाहिए भाजपा? क्योंकि उसका काम दिख रहा है, विकास है सब। अच्छा, अपोजिशन तो लगातार आरोप लगाता है कि काम कुछ नहीं हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है। वो तो बोलते रहेंगे, काम तो है ना, ये सब दिखता है सबको, बोलने वाले तो बोलेंगे। अच्छा, ईसुदान गढ़वी को जो सीएम कैंडिडेट बनाया गया है, वो उसको कैसे देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी की तरफ से? वो तो पब्लिक देख रही है काम किसका है, इसलिए। ठीक है, धन्यवाद सर। जी मैम, आपका क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम तो संगीता है सर। संगीता जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? मैं तो चाहती हूँ कि सरकार ही ना हो। सरकार ही ना हो, लोकतंत्र खत्म हो जाए। हाँ, लोकतंत्र ही खत्म हो जाए, इससे छुट्टी हो जाए, ये अच्छा है वो अच्छा है, इससे तो सरकार ही ना हो, अपने आप जैसे जिए वैसे जिए। अजीत जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान। यहाँ काम करते हैं? हाँ, ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। कितने साल हो गए? मेरे को 2 साल। 2 साल हो गए। रोजगार की तलाश में आए थे राजस्थान से? हाँ। राजस्थान में उस समय कांग्रेस सरकार थी, इधर भाजपा सरकार थी, और रोजगार की तलाश करते करते गुजरात पहुंच गया और आपको रोजगार मिला। अपोजिशन तो आरोप लगाता है कि रोजगार ही नहीं है गुजरात में। नहीं, कहेंगे? रोजगार तो हर जगह पे है, लेकिन वो अपने अपने डिपेंड पे होता है भी आप कहाँ करना चाहते हो। राजस्थान में ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है, राजस्थान में भी रोजगार है,
वो करने वाले के डिपेंड पे भी कहाँ करना चाहता है, वो उसकी चॉइस होती है सर। पर सर सरकार की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस अच्छी है। कौन होगा यहाँ सीएम कैंडिडेट कांग्रेस का? सर यहाँ का तो मालूम नहीं है, लेकिन राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान का क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया है पिछले 1-2 सालों में, फिर भी कांग्रेस अच्छी है। नहीं सर, क्राइम तो क्या, मतलब क्राइम का तो कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन बीजेपी सर के नाम जैसे रेलवे ये सब प्राइवेट कर दिया सर, ये तो गलत है ना सर। सरकारी होना चाहिए। जो मतलब टिकटें थी महंगी हो गई, पहले प्लेन की टिकट कितनी 3-4 हज़ार में मिल जाती थी, आज आम आदमी वो सफ़र नहीं कर पाता, 14,000 रुपये की है। इसलिए कहाँ की टिकट की बात कर रहे हैं 14,000? सर जैसे जयपुर, कहाँ से जयपुर? अहमदाबाद। अहमदाबाद से जयपुर 14,000। अब आज की रेट में कल की टिकट देखेंगे तो 14,000 ही मिलेगी ना। आप 10 दिन बाद की टिकट देखेंगे, वही टिकट आपको 3,000 में मिलेगी, जो आप 3,000 की बात कर रहे हैं। नहीं सर, इतना तो मालूम नहीं है, मतलब जैसे तत्काल में अपने ऑनलाइन देखते हैं तो वैसे बता रहा हूँ मैं। तत्काल में फ़्लाइट की टिकट नहीं कटती भैया।